तो ये है फ्रेंड्स हमारा कानपुर का पी रोड मार्केट, जहाँ पे मैं रक्षाबंधन के लिए कुछ सामान ख़रीदने आई थी। तो यहाँ मैंने कॉस्मेटिक की शॉप से लिपस्टिक्स वगैरह कुछ लिया है और फिर मेनली मुझे विराट के कपड़े लेने थे। तो मैंने काफ़ी शोरूम्स में गई और मुझे पसंद में नहीं आया, तो मैं यहाँ ये दूसरे वाले में आई हूँ। मैं अभी आपने देखा वहाँ गई, फिर ये मैं थर्ड में आई हूँ। यहाँ पे भी मुझे कुछ भी अच्छा समझ में नहीं आया, बिल्कुल ऐसे नहीं ऑर्डिनरी जैसे कपड़े लग रहे थे, तो नहीं समझ में आ रहा था मुझे। तो मैंने कहा यहाँ से भी नहीं लेते हैं। और देखने में तो शॉप काफ़ी अच्छी हैं, बड़ी बड़ी हैं, बट अंदर सामान मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। तो देखिए यहाँ से फिर हम लोगों ने दूसरी जगह का एड्रेस लिया। एक शॉप थी वहाँ का कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो फिर बड़ी मुश्किल से वो शॉप का मतलब पता चला, तो फिर हम लोग वहाँ पे आए हैं। और देखिए यहाँ पे भी हम लोग आए तो यहाँ पे भी हम लोग को कपड़े समझ में नहीं आए। ये देखिए कितने ऑर्डिनरी कपड़े लग रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं किसी और अच्छी शॉप पे। तो शॉप्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, सामान भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा भरा पड़ा है स्टॉक में, मगर पसंद नहीं आ रहा था यहाँ पे कुछ भी मेरे को। ये एकदम ऑर्डिनरी जैसे कपड़े लग रहे थे, तो मैंने यहाँ से भी नहीं लिए। फिर हम लोग को विराट के कपड़े लेने के लिए बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा। लास्ट में हम लोग इसमें आए हैं मेनका गारमेंट्स में। तो यहाँ पे आके मुझे कपड़े बहुत ही अच्छे समझ में आए, तो हम लोग ने यहाँ से विराट के लिए 3-4 जोड़ी कपड़े खरीदे हैं। तो अभी घर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और इतना गर्म हो रहा था कुछ कहने की बात नहीं। तो मैंने आके फटाफट से हाथ मुंह अपना धोया हुआ है और एकदम गर्म से आई हूँ, इसलिए अभी नहाया नहीं है क्योंकि टाइम थोड़ा देर थी। उसके बाद नहाती तो ठीक रहता, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो शूट करना है तो लाओ हाथ मुंह धो लेते हैं। उसके बाद मैंने अपनी जो नाइट में क्रीम लगाती हूँ तो वो मैंने लगा ली है अभी, क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। तो अब बार तो मैं नहीं मुँह धोती हूँ, तो एक ही बार मैंने सोचा लाओ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को भी एकदम धो धा के क्लियर कर लिया और नाइट क्रीम लगा ली, क्योंकि बाहर से आ रहा है ना तो काफ़ी डस्ट वगैरह तो चेहरे पे आई जाती है। और यहाँ पे मैंने सब एकदम अच्छे से मतलब बढ़िया से कर लिया है। और करने के बाद में अपने हेयर्स वगैरह भी काफ़ी देर के बंधे हुए, आप समझ सकते हो 3-4 घंटा मार्केट में, तो स्वेटिंग तो कितनी ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने उनको भी यूँ ही रफली ठीक कर लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे सब कुछ अच्छे से रेडी कर लिया है खुद को, और अब मैं एकदम कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल 2 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग, क्योंकि ये हो रहा है शाम का टाइम और लगभग बज चुके हैं 6:30। तो बिल्कुल अभी जस्ट मैं मार्केट से आई हूँ और अभी मैंने आने के बाद हाथ मुँह वगैरह धुला, अच्छे से पोंछ के हल्की सी अपनी नाइट रूटीन वाली क्रीम लगा ली है, क्योंकि अब तो बार मुंह धुलना नहीं है। और वही तो मैंने अपनी क्रीम लगा ली एक बार में ही। और अब मैं मार्केट से आई हूँ तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट के अंदर तो चलना पड़ता है। तो मैं मेन गई थी अपने विराट के कपड़े लेने, क्योंकि हम सब और परी के सबके आ ही चुके हैं। और विराट के मतलब आए थे, लेकिन वो थोड़ा सा उसने पहन डाला था सब, तो एकदम न्यू नहीं था। तो वही मैं लेने चली गई अपने हस्बैंड के साथ, और परी को भी लेके गई थी साथ में। तो और अब मैं जब आई हूँ तो बहुत थकावट लग रही है, तो अब मैंने हाथ मुँह धो लिया। तो अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले 1 कप चाय बना के पीऊँगी। चाय पीती हूँ तो मैं जा रही हूँ 1 कप फटाफट से काली चाय खा लेती हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं विराट के लिए क्या क्या मार्केट से लेके आई हूँ। और रहेगा कंटिन्यू। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कमेंट तो आप लोग भर के कीजिए अपने, क्योंकि आपके कमेंट का जवाब देना, रिप्लाई देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या था, शायद आप लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हो, स्किप कर देते हो, इसलिए शायद आप लोग को ना मिलता होगा। तो आज मैं एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको आंसर दे रही हूँ। कल का क्वेश्चन जो मेरा था, तो उसका आंसर है कि सभी चिड़िया होती हैं, कोई एक स्पेशल नहीं होती। सभी चिड़िया होती है जिनके सर भी होता है, पैर भी होते हैं और पर भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा क्वेश्चन जो है, तो उसको जानने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, उसका आप आंसर दीजिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो लोग आंसर करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1 मंथ तक देखूँगी कि किसने सबसे ज़्यादा आंसर दिए, करेक्ट आंसर दिए। उनमें से 3 मैं विनर्स निकालूंगी और उनको बहुत ही प्यारा सा मैं गिफ्ट दूंगी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और शाम का टाइम है। आज 4 बजे वाली चाय तो नहीं पी पाए, क्योंकि 4 बजे हम मार्केट में थे। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे 1 कप काली चाय।
तो चाय चढ़ा दी है। जानते हो काली चाय बनने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, एकदम ज़रा सी देर में फटाफट से बन जाती है, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता है। तो बस वही यहाँ पे खौला ले रही हूँ फटाफट से, ताकि मैं जल्दी से इसको पी लूँ, फिर आगे के काम स्टार्ट करूँ। और ये देखो आप लोग, मैंने यहाँ पे आते ही शाम का खाना तो बनाना ही होता है ना, तो फिर मैंने क्या करा कि आते ही मैंने हाथ मलधुलना, अभी चाय आ गया है ना, तो मैंने सोचा कि अब फिर ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा नाइट का खाना बनाने में, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट लगे हाथ चढ़ा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया फटाक से दाल, और अभी मैं बनाऊँगी अंडे की भुजिया। सभी लोग जानते होंगे सिंपल से, क्योंकि मैं तो दाल चावल खाना पसंद करती हूँ, बट मेरे हस्बैंड है ना तो वो खाली दाल खाना पसंद नहीं करते हैं, और मोस्टली किसी को नहीं आती होगी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है दाल चावल खाना खाली। और तो अभी मैं उनके लिए अंडे की भुजिया बना दूंगी, तो थोड़ी ज़्यादा बनाऊंगी कि बच्चे लोग भी खा ले। तो दाल जो मेरी है तो अब बनने वाली होगी, थोड़ा मतलब टाइम हो चुका है, एक सीटी और हो जाएगी, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। तो बस मेरी चाय भी बन गई है, तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद आपसे मिलूंगी और सब दिखाऊंगी कि मैं मार्केट से क्या क्या लेकर के आई हूँ। तो ये बन रही है मेरी चाय, जो कि आप देख सकते हो ब्लैक टी है। मैं शाम को ब्लैक टी ही पीती हूँ, और दूध की चाय ज़्यादा नहीं पीती, सिर्फ मॉर्निंग पी लेती है। मैं अगर खाने के साथ लेनी होती है तो ले लेती हूँ, वरना शाम को मैं यही पीती हूँ ब्लैक टी, जो कि मेरी फेवरेट है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, आप भी पीजिए मेरे साथ, बल्कि मुझसे पहले टेस्ट करके बताइएगा कि चाय कैसी बनी है। चाय बना के पी चुकी हूँ शाम वाली, और उसके बाद रात का खाना वगैरह भी सब रेडी हो चुका है, हम लोग खा चुके हैं। और अब इस समय बज रहा है रात के 11। तो मैंने सोचा कि वीडियो तो शूट करना ही है, टाइम कितना भी हो जाए। तो मैंने 11 बजे ही सोचा लाओ शूट कर लेते हैं, तो बस वही शूट कर लेते। आप लोग को दिखाना था ना कि मार्केट से विराट के लिए क्या क्या लेकर के आए हैं। तो ये देखिए सारी पैकिंग जो है ना, तो विराट ने आते ही खोल दी, ट्राई कर लिया। तो ये देखिए एक शर्ट है विराट की, ये देखिए इस तरह से है, और इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, अगर आपको पास से समझ में आए तो ये देखिए। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि ये जो शर्ट का कपड़ा ये स्ट्रेचेबल है, इस तरह से देखिए, और मतलब एकदम फिटिंग में ये शर्ट है। और उसके बाद इसका कपड़ा स्ट्रेच होता है, तो जो है जितना ही मतलब हेल्थ भी अगर बढ़ जाती है ना, तो ये पहनने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेम इसी तरह की थोड़ा कलर का फर्क करके दूसरी शर्ट मैंने ली थी विराट के लिए, जो कि मुझे कलर इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, ये देखिए। और ये सब विराट ने पहन के उतार के ऐसे ही मतलब पन्नी में यूज करके रख दिया, इसलिए सब ऐसा हो गया है। अब जब कल इस पर पहनेगा तो उसको फिर हमें आयरन करना होगा। तो ये देखिए ये थोड़ा सा प्लेन में मैंने शर्ट ली थी, क्योंकि विराट ने बोला था कि प्लेन शर्ट लाना हाफ में, तो हाफ तो नहीं मिली इस समय, और शॉपकीपर भी बोल रहे थे कि अब हाफ है भी नहीं और आने का कोई चांस भी नहीं ना, तो इसलिए मैंने फुल शर्ट ले ली। और जीन्स सबकी मैं अपने विराटू के लिए वाइट लेके आई हूँ। वैसे मैं वाइट कपड़ा तो पहनाती नहीं हूँ, क्योंकि उछलता बहुत ज़्यादा है ना, तो गंदे बहुत करता है। तो ये देखिए इस तरह से है। आपकी मैंने सोचा चलो ले लेते हैं वाइट जीन्स, क्योंकि रेड शर्ट है और वो जो दूसरा वाला कलर है मुझे कलर का ठीक से नहीं पता। तो ये देखिए साइड में पॉकेट के नीचे इस तरह का ये प्रिंट है, और जीन्स का कपड़ा जो है तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, सॉफ्ट है एकदम, और ये भी स्ट्रेचेबल है कि पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और विराट हमारा वैसे भी है ना तो टाइट कपड़े पहनना मांगता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये लूज है, तो ये अच्छा है इसके लिए। और एक देखिए अपने विराटू के लिए लेकर के आए हैं, खोल के दिखा दिया। ये देखिए इस तरह से है, ये पठानी सूट है विराटू का, तो उसको सबसे ज़्यादा पसंद ये वाला आया, बोला था रक्षाबंधन में वो यही पहनेगा। तो अभी जब पहन लेगा तब फिर से एक बार आप लोग को दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। ये देखिए फुल स्लीव्स है इसकी, और फ्रंट में इसमें 2 पॉकेट दी हुई हैं, एक इस साइड एक इस साइड, और सेम इसी कलर का इसका नीचे का बॉटम वेयर है, जो कि पहनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और विराट के इसमें फिटिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। तो यही अपने विराटू के लिए 3-4 जोड़ी कपड़े ले आए हैं, और एक मैं मुझे पहनी थी आज ग्रीन साड़ी, तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन चूड़ी ले आई हूँ अपने लिए। और आपको तो पता ही है कि चूड़ी वगैरह मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, लेकिन बट आज साड़ी के साथ थोड़ा सा नक्शा अच्छा पहन लेते हैं। तो बस ये सिंपल सी अपने लिए चूड़ी लाई हूँ, और एक लिपस्टिक लेकर के आई थी, तो वो मेरी सिस्टर अभी शाम को जब मैं मार्केट से लौटी तो वो घर पर ही थी, तो वो मैं उसके लिए ही लेके आई थी रेड कलर की, तो वो गई है तो अपना वो लेके चली गई है।
और कभी आएगी तो फिर वो भी दिखाएंगे आपको। तो बस यही कुछ थोड़ा सा सामान था जो लेकर के आए हैं। और राखी वगैरह तो अभी हम नहीं लेके आए हैं, क्योंकि हम लोग जो मार्केट में थे ना तो रनिंग होने लगी थी बहुत तेज़, तो फिर हम ज़्यादा मार्केट आगे कर नहीं पाए, बस इतना ही सामान ले पाए हम। लेना और भी बहुत कुछ था लेकिन लेके नहीं ले पाए हम रनिंग की वजह से। तो अब ये कल इनके डैडा मॉर्निंग में जाएंगे तो वो लेकर के आएंगे मिठाई वगैरह और राखी वगैरह। तो बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो फिलहाल अभी तो मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, 11 बज चुके हैं, बल्कि अब तो 11:15 हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ अपने बिट्टू के मेहंदी लगाने, क्योंकि उससे एक हाथ में मैंने मेहंदी लगा दी थी जो कि काफ़ी अच्छी रच गई है, और अब उसको दूसरे हाथ में मेहंदी लगवानी है। तो जा रहे हैं हम उसके मेहंदी लगाएंगे। तो ज़रूर 12 तो बज ही जाने वाला है आज, और कल मॉर्निंग में जल्दी उठना भी है, बहुत सारे काम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके मेहंदी लगाना फटाफट से, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा उसका मेहंदी लगा है। तो यहाँ पे मैंने उसकी पूरी मेहंदी लगा ली, क्योंकि अगर लगाते हुए दिखाते ना तो फिर ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, वैसे भी लंबा हो गया है, तो इसलिए मैंने पूरी लगा के दिखाई है। आप देखो ये अभी लगाई है, और ये वाली मैंने कल लगाई थी जो काफ़ी अच्छी रच चुकी है। और मेरी बिट्टू को इसी तरह से भरे भरे हाथ की मेहंदी अच्छी लगती है, तो इस तरह से मैंने लगाई। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि मैंने बिट्टू की मेहंदी लगा दी है, और अब बज रहा है इस समय 12:30 का टाइम, जो कि नाइट के 12:30 बज रहे हैं। और अब तो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, बट ब्लॉग का एंड करना था तो मैंने कहा कर लेते हैं। और आपने देखा बिट्टू के हैंड की एक हाथ की मेहंदी कितनी प्यारी रची है। और अब ये मेहंदी जो लगाई है अभी, ये कल सुबह देखेंगे कैसी रचती। वैसे मेहंदी तो वही वाली है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेहंदी मैंने लगाई है और कैसी लगी। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, मैंने आंसर तो कल वाले का कर दिया आपको स्टार्टिंग में। आज का क्वेश्चन है कि बताइए पहली महिला IPS कौन थी, ठीक है ना। तो जिनको आंसर आता हो तो प्लीज़ कमेंट में आंसर बताएं इसका, और नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसका आंसर दूँगी। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। और कल मॉर्निंग में मिलेंगे। तो आपको मैं एडवांस बोलती हूँ माई यूट्यूब ऑल फैमिली मेम्बर्स, हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस।